बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की सरजमीन पर एक ऐसा दौर था जिसे जाहिलियत का जमाना कहा जाता था। हर तरफ बुराइयां फैल चुकी थी। लोग पत्थरों के बुत बनाकर उनकी पूजा करते थे। कमजोरों पर जुल्म किया जाता था और इंसानियत जैसे कहीं खो गई थी। उस जमाने में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। गरीबों का कोई सहारा नहीं था और सच बोलने वाले बहुत कम रह गए थे। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। लेकिन अल्लाह ताला को अपने बंदों पर रहम आया। उसने फैसला फरमाया कि अब इस अंधेरे को मिटाने के लिए एक ऐसी रोशनी भेजी जाए जो पूरी दुनिया को हिदायत दे। वही रोशनी थे हमारे प्यारे आका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का शहर में हजरत आमीना रहती थी। वह बहुत पाक दामन और नेक खातून थी। उनके शौहर हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह थे जो अपनी सच्चाई और नेक दिली के लिए मशहूर थे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जब हजरत आमीना रज़ी अल्लाह उम्मीद से थी, उसी दौरान हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। ये गम हजरत आमीना रज़ी अल्लाह के लिए बहुत बड़ा सदमा था। अब वो तन्हा हो चुकी थी, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे रहा हो। रिवायतों में आता है कि जब हजरत आमीना रज़ी अल्लाह उम्मीद से थी तो उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि उनके अंदर से एक नूर निकला जो दूर शाम के महलों तक रोशन हो गया। ये कोई मामूली ख्वाब नहीं था, बल्कि एक बड़ा इशारा था कि उनके घर में पैदा होने वाला बच्चा आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनेगा। फिर वो मुबारक रात आई जिसका इंतजार जैसे आसमान और जमीन दोनों को था। 12 रबीउल अव्वल की सुबह मक्का की फिजा में एक अजीब सा सुकून था। हर तरफ रहमत का एहसास हो रहा था। इसी मुबारक घड़ी में हमारे प्यारे आका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। रिवायतों में आता है कि उस रात कई अजीब वाक़ियात हुए। फारस के बादशाह किस्रा के महल की बालकनियां हिल गईं। वह आग जो सैकड़ों सालों से जल रही थी अचानक बुझ गई। हर तरफ एक अनोखी रहमत और सुकून का माहौल हो गया। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो हजरत आमिना ने देखा कि कमरा नूर से भर गया है। उनका दिल खुशी और सुकून से भर गया। यह वही लम्हा था जब दुनिया को वो रहमत मिल चुकी थी जिसका इंतजार सदियों से था। रहमतुल लिल आलमीन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तशरीफ ला चुके हैं। जब ये खुशखबरी हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तक पहुंची तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो तुरंत आए और अपने प्यारे पोते को अपनी गोद में उठाया। फिर वो उन्हें लेकर खानाए काबा गए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। यह नाम उस जमाने में बहुत कम रखा जाता था, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह के दिल में यह ख्याल था कि उनका पोता पूरी दुनिया में मशहूर होगा, और सचमुच ऐसा ही हुआ। उस जमाने में अरब का एक रिवाज था कि शहर के बच्चे कुछ सालों के लिए गांव में भेज दिए जाते थे ताकि उन्हें साफ हवा और अच्छी परवरिश मिल सके। इसी रिवाज के मुताबिक गांव की औरतें मक्का आती थीं ताकि किसी बच्चे को अपने साथ ले जा सकें और उसकी परवरिश करें। उन्हीं औरतों में एक नेक औरत थी, हजरत हलीमा सादिया, लेकिन उनकी हालत बहुत तंग थी। उनका ऊंट कमजोर था, घर में खाने पीने की कमी थी और उनके जानवर भी दुबले पतले हो चुके थे। रास्ते भर उनकी सवारी सबसे पीछे रह जाती थी। जब वो मक्का पहुंची तो हर औरत किसी न किसी बच्चे को अपने साथ ले गई। लेकिन जब लोगों को पता चलता कि ये बच्चा यतीम है, यानी उसके वालिद दुनिया में नहीं रहे, तो ज्यादातर लोग उसे लेने से हिचकिचाते थे, क्योंकि उस जमाने में लोग उम्मीद रखते थे कि बच्चे के वालिद उन्हें कुछ इनाम देंगे। इसी वजह से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। हजरत हलीमा सादिया भी पहले झिझक रही थीं, लेकिन जब उन्हें कोई और बच्चा न मिला तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, खाली हाथ वापस जाने से बेहतर है कि इस यतीम बच्चे को ही ले चलें। शायद अल्लाह इसमें ही हमारे लिए बरकत रख दे। उनके शौहर ने भी हामी भर ली और फिर वो मुबारक लम्हा आया जब हजरत हलीमा सादिया ने मोहम्मद को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही प्यारे आका उनकी गोद में आए, उसी पल से बरकतों का सिलसिला शुरू हो गया। वह ऊंट जो पहले बहुत कमजोर था अचानक तेज चलने लगा। रास्ते में बाकी लोगों को हैरानी हुई कि हजरत हलीमा सादिया की सवारी अब सबसे आगे कैसे चल रही है। जब वो अपने गांव पहुंची तो वहां भी अजीब अजीब बरकतें दिखाई देने लगी। उनके जानवर पहले से ज्यादा दूध देने लगे। घर में खाने पीने की कमी दूर हो गई। उनके खेतों और जानवरों में अजीब सी तरक्की होने लगी।
गांव के लोग हैरान थे कि हजरत हलीमा सादिया के घर में इतनी बरकत कैसे आ गई। लेकिन हजरत हलीमा सादिया जान चुकी थी कि ये सब उस मुबारक बच्चे की वजह से है। जब प्यारे आका गांव में बड़े हो रहे थे तो बचपन से ही आपकी आदतें बहुत प्यारी और साफ थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी को तंग नहीं करते थे और हमेशा दूसरों का ख्याल रखते थे। गांव के लोग इस बच्चे को देखकर हैरान होते थे। उनका चेहरा हमेशा नूर से चमकता रहता था और उनका बर्ताव बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। हर कोई आपको देखकर खुश हो जाता था। एक दिन की बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोहबोले भाई के साथ गांव के पास खेल रहे थे। मौसम बहुत सुहावना था और बच्चे खेल में मशगूल थे। अचानक दो फरिश्ते सफेद कपड़ों में वहां आए। उन्होंने आका को प्यार से लिटाया और आपका सीना मुबारक खोला। उन्होंने आपके दिल को निकाला और उसे एक बर्तन में धोया ताकि दिल को हर बुराई से साफ कर दिया जाए। यह एक बहुत बड़ा और अनोखा वाकया था जो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। जब ये वाकया हुआ तो आपके दूध भाई डर गए और भागते हुए घर पहुंचे। उन्होंने घबराकर हजरत हलीमा सादिया से कहा, जल्दी चलो, मेरे भाई के साथ कुछ अजीब हो गया है। ये सुनते ही हजरत हलीमा सादिया और उनके शौहर बहुत घबरा गए। वो तुरंत दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब उन्होंने आपको देखा तो आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आपके चेहरे पर हल्की सी सफेदी थी। ये देखकर हजरत हलीमा सादिया का दिल कांप उठा। उन्हें डर हुआ कि कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि अब इस बच्चे को वापस उसकी वालदा के पास मक्का पहुंचा दिया जाए। जब हजरत हलीमा सादिया ने शक्के सदर का वाकया देखा तो उनका दिल घबरा उठा। जब वो मक्का पहुंची और हजरत आमिना को सारा वाकया बताया तो हजरत आमिना रजी अल्लाह ने बड़े इत्मीनान से उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम घबराओ मत, मेरे बेटे की हिफाजत खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया का दिल कुछ हल्का हुआ, लेकिन फिर भी वो इस बच्चे से जुदा होते वक्त बहुत उदास थी, क्योंकि इतने सालों में उन्हें इस मुबारक बच्चे से गहरी मोहब्बत हो गई थी। अब मोहम्मद साहब अपनी वालिदा हजरत आमिना के साथ रहने लगे। हजरत आमिना अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। वो हर वक्त उनका ख्याल रखती और उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती थी। कुछ समय बाद हजरत आमिना ने सोचा कि अपने बेटे को मदीना ले जाकर रिश्तेदारों से मिलाया जाए और अपने मरहूम शौहर हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह की कब्र की जियारत कराई जाए। इसलिए वो आका को साथ लेकर मदीना रवाना हुई। मदीना में उन्होंने कुछ दिन अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारे। वहां सब लोग इस मुबारक बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन जब वापसी का वक्त आया तो तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जब हजरत आमिना रजी अल्लाह मदीना से मक्का लौट रही थीं, तो रास्ते में अबवा नाम की जगह पर वो बीमार पड़ गईं। बीमारी बढ़ती चली गई और उनकी हालत कमजोर होती गई। आखिरकार वही हुआ जो अल्लाह की मर्जी थी। हजरत आमिना का इंतकाल हो गया। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 साल थी। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जिसने पहले ही अपने वालिद को खो दिया था, अब अपनी वालदा से भी जुदा हो गया। ये बहुत ही गमगीन लम्हा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह यतीम हो चुके थे, लेकिन आका ही यतीमों के गमखार बनकर आए हैं। एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा गम सहना, ये भी अल्लाह की तरफ से एक बड़ी आजमाइश थी। जब ये खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची तो उनका दिल गम से भर गया। उन्होंने अपने प्यारे पोते को अपने पास बुला लिया और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते से बहुत मोहब्बत करते थे। कहा जाता है कि जब वो खानाए काबा के पास बैठते थे तो उनके लिए एक खास जगह होती थी जहां कोई और बैठने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाकर बैठ जाते तो वो उन्हें कभी नहीं रोकते थे, बल्कि प्यार से कहते, मेरे इस बेटे को मत रोको, अल्लाह की कसम, इसका एक बहुत बड़ा मुकाम होगा। ये उनके दिल की मोहब्बत और यकीन का सबूत था। लेकिन अभी और आजमाइश बाकी थी। जब प्यारे आका की उम्र लगभग 8 साल हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी बीमार पड़ गए। कुछ ही दिनों में उनका भी इंतकाल हो गया। ये एक और बड़ा गम था। अब इस छोटी सी उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दादा को भी खो दिया। इसके बाद हजरत अबू तालिब, जो आपके चाचा थे, उन्होंने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने आपको अपने बेटे की तरह पाला और हर मुश्किल में आपका साथ दिया। इस तरह बचपन से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने कई बड़ी बड़ी आजमाइशें देखी। पहले वालिद का साया उठा, फिर वालिदा का और फिर दादा का, लेकिन हर मुश्किल के साथ अल्लाह ताला की हिफाजत और रहमत आपके साथ रही। यही वो बचपन था जिसने आगे चलकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र, रहमदिली और हिम्मत का सबसे बड़ा मिसाल बनाया। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सगे बेटों से भी ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र लगभग 12 साल हुई तो एक दिन हजरत अबू तालिब ने मुल्क शाम की तरफ तिजारत का सफर करने का इरादा किया। वो अपने भतीजे से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला बड़ा सफर था। रेगिस्तान की लंबी राहें, ऊंटों के काफिले और दूर दूर तक फैले पहाड़, ये सब आपके लिए एक नया तजुर्बा था। इस सफर में एक बहुत खास वाकया हुआ। जब काफिला शाम के रास्ते में एक जगह पहुंचा तो वहां एक राहिब रहता था जिसका नाम बहीरा बताया जाता है। वो राहिब पहले कभी काफिलों की तरफ ध्यान नहीं देता था, लेकिन उस दिन उसने दूर से ही काफिले को देखा और कुछ खास महसूस किया। उसने देखा कि एक बादल काफिले के साथ साथ चल रहा है और खास तौर पर एक बच्चे पर साया किए हुए है। ये देखकर वो हैरान रह गया। जब काफिला उसके पास रुका तो उसने सबको खाने पर बुलाया। खाने के दौरान वो बार बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ध्यान से देखता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। जब काफिला उस जगह रुका और सब लोग खाने के लिए बैठे तो राहिब बहीरा बार बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखने लगा। उसकी नजरें जैसे उसी बच्चे पर ठहर गई थीं। खाने के बाद उसने हजरत अबू तालिब से पूछा, यह बच्चा आपका कौन लगता है? हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर राहिब बहीरा ने कहा, नहीं, ये आपका बेटा नहीं हो सकता। इस बच्चे के वालिद जिंदा नहीं हो सकते। ये सुनकर हजरत अबू तालिब हैरान रह गए और बोले, हाँ, तुम सही कहते हो। ये मेरा सगा बेटा नहीं बल्कि मेरा भतीजा है। इनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। तब राहिब बहीरा ने बड़े गौर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा जहां मुहरे नबूवत की निशानी मौजूद थी। यह देखकर उसे यकीन हो गया कि ये वही बच्चा है जिसकी खबर पहले की किताबों में दी गई थी। उसने हजरत अबू तालिब से कहा, इस बच्चे का बहुत बड़ा मुकाम होगा, इसे दुश्मनों से बचाकर रखना। अगर यहूदियों को इसकी पहचान हो गई तो उन्हें खतरा महसूस होगा। ये बात सुनकर हजरत अबू तालिब का दिल घबरा उठा। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि सफर को ज्यादा लंबा ना किया जाए और जल्द से जल्द मक्का वापस लौट जाया जाए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का आए तो धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ने लगी और आपकी शख्सियत और भी निखरती चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, ईमानदारी और नरम दिली पूरे मक्का में मशहूर हो चुकी थी। अगर दो लोगों के बीच कोई झगड़ा होता तो वो फैसला करवाने के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, क्योंकि सब जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। एक बार मक्का में तेज बारिश और बाढ़ आई जिससे खानाए काबा की दीवारें कमजोर हो गईं। मक्का के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि काबा की दोबारा तामीर की जाए। सब लोग मिलकर इस मुबारक काम में लग गए। जब दीवारें तैयार हो गईं, तो एक बड़ा मसला सामने आया, हजर अस्वद को अपनी जगह पर कौन रखेगा। हर कबीला चाहता था कि ये इज्जत उसे मिले। बात इतनी बढ़ गई कि आपस में लड़ाई होने का खतरा पैदा हो गया। तब एक बुजुर्ग ने कहा, कल सुबह जो सबसे पहले काबा में दाखिल होगा वही इस मसले का फैसला करेगा। सब लोग इस बात पर राजी हो गए। अगली सुबह सबसे पहले जो शख्स काबा में दाखिल हुआ वो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही लोगों ने आपको देखा, सब खुश होकर बोले, ये तो अल अमीन हैं, हम इनके फैसले पर राजी हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को बड़े हिकमत और समझदारी से हल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और हजर अस्वद को उस चादर के बीच में रख दिया। फिर हर कबीले के सरदार से कहा कि वो चादर के एक एक कोने को पकड़ लें। इस तरह सभी कबीले मिलकर उस चादर को उठाने लगे। जब पत्थर अपनी जगह के पास पहुंचा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह बिना किसी झगड़े के मसला हल हो गया। सब लोग आपकी समझदारी और हिकमत देखकर हैरान रह गए। इस तरह जवान होने तक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अमानतदारी और समझदारी पूरे मक्का में मिसाल बन चुकी थी। उसी मक्का शहर में एक बहुत ही इज्जतदार और दौलतमंद खातून रहती थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह, वो एक कामयाब ताजिरा थी।
उनके पास बहुत सारा माल होता था जिसे वो दूसरे लोगों के जरिए दूर दूर के शहरों में भेजती थीं। लेकिन उन्हें हमेशा एक ऐसे भरोसेमंद इंसान की तलाश रहती थी जो उनके माल को ईमानदारी से संभाल सके। जब उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी के बारे में सुना तो उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों न अपने माल की तिजारत इनके हवाले की जाए। एक दिन हजरत खदीजा ने अपने एक नौकर मैसरा को बुलाया और कहा, मैं चाहती हूँ कि मोहम्मद मेरे माल के साथ शाम का सफर करें और तुम भी उनके साथ रहना। जब ये पैगाम प्यारे नबी तक पहुंचा तो आपने इसे कबूल फरमा लिया। फिर एक बड़ा काफिला तैयार हुआ और माल लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। ये सफर बहुत लंबा था, रेगिस्तान की तेज धूप, गर्म हवाएं और लंबी लंबी राहें। लेकिन इस सफर में कई ऐसी बातें हुई जिन्हें देखकर मैसरा बहुत हैरान हुआ। सफर के दौरान मैसरा ने देखा कि एक बादल हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किए रहता था। जब धूप बहुत तेज होती तब भी वह बादल आपको छाया देता रहता। एक बार जब काफिला आराम के लिए एक पेड़ के नीचे रुका तो वहां के एक राहिब ने मोहम्मद को देखकर कहा, इस पेड़ के नीचे आज तक कोई नहीं बैठा सिवाय नबियों के। ये सुनकर मैसरा और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसे महसूस होने लगा कि ये इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है। जब काफिला शाम पहुंचा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही समझदारी और ईमानदारी से तिजारत की। आपने हर सौदे में सच्चाई और इंसाफ का ध्यान रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि इस सफर में बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ, पहले से कहीं ज्यादा। मैसरा ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। जब काफिला वापस मक्का लौटा तो उसने हजरत खदीजा को पूरे सफर की बातें बताईं, आपकी सच्चाई, ईमानदारी और रास्ते में दिखाई देने वाली अजीब निशानियां। जब हजरत खदीजा ने ये सब बातें सुनी तो उनके दिल में मोहम्मद के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत पैदा हो गई। उन्होंने महसूस किया कि ये इंसान बहुत ही नेक, सच्चा और भरोसेमंद है। कुछ दिनों बाद हजरत खदीजा ने अपनी एक भरोसेमंद सहेली नफीसा को भेजा ताकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बारे में बात करें। जब नफीसा ने आप सल्लल्लाहु से ये बात कही तो आपने अपने चाचा हजरत अबू तालिब से मशवरा किया। हजरत अबू तालिब इस रिश्ते से बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत हामी भर दी। आखिरकार वो मुबारक दिन आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा का निकाह हुआ। ये निकाह बहुत सादगी और बरकत के साथ हुआ। उस वक्त आपकी उम्र लगभग 25 साल थी और हजरत खदीजा की उम्र लगभग 40 साल थी। निकाह के बाद दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल और सुकून भरी रही। हजरत खदीजा ने हर कदम आपका साथ दिया। वो एक बहुत ही समझदार और वफादार बीवी साबित हुई। इस तरह आपकी जिंदगी में एक नया और खुशियों भरा दौर शुरू हुआ। यह निकाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था बल्कि आगे चलकर इस्लाम की दावत में एक बहुत बड़ा सहारा साबित होने वाला था, क्योंकि जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी तब हजरत खदीजा ही सबसे पहले आपका साथ देंगी। हजरत खदीजा हर कदम पर आपका साथ देती थीं और आपकी हर जरूरत का ख्याल रखती थीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया नबी का दिल दुनिया की बुराइयों को देखकर उदास होने लगा। उस वक्त मक्का में लोग बुतों की पूजा करते थे, झूठ बोलते थे और कमजोरों पर जुल्म करते थे। ये सब देखकर आपका दिल बहुत बेचैन हो जाता था। आपका दिल चाहता था कि आप कुछ वक्त तन्हाई में गुजारें और अल्लाह ताला की इबादत करें। इसी वजह से आपने मक्का के पास एक पहाड़ जबल नूर पर स्थित एक गुफा को चुना जिसे गारे हिरा कहा जाता था। आप अक्सर गारे हिरा में जाकर कई कई दिन तक इबादत करते थे। वहाँ का माहौल बहुत सुकून भरा होता था। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और चारों तरफ खामोशी। आप वहाँ बैठकर अल्लाह ताला को याद करते, उसकी रहमतों पर गौर करते और दुनिया की हालत के बारे में सोचते रहते। जब खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती तो आप वापस घर आते और हजरत खदीजा फिर से खाने का सामान देकर आपको गार में भेज देती। हजरत खदीजा हमेशा आपकी मदद करती थीं और आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देती थीं। फिर वो मुकद्दस रात आई जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। रमजान का महीना था, रात का वक्त था और चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। आप गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे। अचानक एक तेज रोशनी गुफा में दिखाई दी। ये फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए थे। उन्होंने आपको अपने करीब लिया और कहा, इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको दोबारा अपने करीब लिया और फिर कहा, इकरा। आपने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको अपने करीब लिया और फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये आयतें सुनाई।
पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को लोथड़े से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब बहुत बड़ा करम करने वाला है। यह पहली वही थी जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये वाकया बहुत ही अजीब और असरदार था। आप इस घटना से घबरा गए। आपका दिल तेजी से धड़क रहा था। आप तुरंत गार से नीचे उतरे और जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़े। जब आप घर पहुंचे तो हजरत खदीजा ने आपको देखा और समझ गईं कि कुछ खास हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हजरत खदीजा ने तुरंत आपको कंबल ओढ़ाया और आपको सुकून देने लगी। कुछ देर बाद जब आपका दिल थोड़ा शांत हुआ तो आपने हजरत खदीजा को पूरा वाकया सुनाया। जब हजरत खदीजा ने ये सब सुना तो उन्होंने बहुत प्यार और यकीन के साथ कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और हमेशा सच का साथ देते हैं। ये बातें सुनकर आपका दिल मजबूत हुआ। फिर हजरत खदीजा आपको अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास लेकर गईं, जो पुराने आसमानी किताबों के जानकार थे। जब वर्का बिन नौफल ने पूरा वाकया सुना तो उन्होंने कहा, ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। काश मैं उस वक्त जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको शहर से निकाल देगी। ये सुनकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरानी से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, जो भी ऐसा पैगाम लेकर आता है लोग उसका विरोध करते हैं। इस तरह आप पर पहली वही नाजिल हुई और यहीं से नबुव्वत का मुबारक सिलसिला शुरू हुआ। ये वो लम्हा था जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। अब एक नई जिम्मेदारी शुरू होने वाली थी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की जिम्मेदारी। आप पर पहली वही नाजिल हुई और आप पर नबुव्वत की जिम्मेदारी आई, तो आपकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया। अब आपको लोगों को अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाना था और उन्हें बुत परस्ती से रोकना था। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि मक्का के लोग अपने बुतों और पुराने रस्मों रिवाज से बहुत मोहब्बत करते थे। शुरुआत में आपने खुलकर दावत नहीं दी, बल्कि चुपचाप और समझदारी से लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। ये दौर 3 साल तक चला, जिसे छुपकर दावत देने का दौर कहा जाता है। सबसे पहले हजरत खदीजा ने बिना किसी झिझक के इस्लाम को कबूल किया। उन्होंने पूरे यकीन के साथ आपका साथ दिया। इसके बाद हजरत अली, जो उस वक्त एक छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी इस्लाम को कबूल किया। फिर हजरत जैद बिन हारिसा और हजरत अबू बकर ने भी इस्लाम को अपनाया। हजरत अबू बकर बहुत ही नेक और समझदार इंसान थे। उनकी वजह से कई और लोग भी इस्लाम में दाखिल हुए, जैसे हजरत उस्मान, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत सअद बिन अबी वकास। ये सब इस्लाम के पहले मानने वाले लोगों में शामिल थे। जब मुसलमानों की संख्या थोड़ी बढ़ने लगी तो आपने एक जगह तय की जहां सभी मुसलमान इकट्ठा होकर इस्लाम की तालीम हासिल कर सकें। ये जगह दार अरकम कहलाती थी। यहाँ आप मुसलमानों को कुरान की आयतें सिखाते, उन्हें सब्र और हिम्मत की तालीम देते और सही रास्ता दिखाते थे। यह जगह मुसलमानों के लिए एक महफूज ठिकाना बन गई थी। 3 साल तक छुपकर दावत देने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि अब खुलकर इस्लाम की दावत दी जाए। अगर मैं तुम्हें ये खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन छिपा है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने जवाब दिया, हाँ, हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। फिर आपने कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें एक बड़े अजाब से डराता हूँ। अल्लाह ताला की इबादत करो और बुतों को छोड़ दो। जब आपने खुलकर इस्लाम की दावत देना शुरू की तो मक्का के लोग गुस्से में आ गए। उन्हें डर था कि अगर लोग एक अल्लाह की इबादत करने लगेंगे तो उनके बुतों का कारोबार खत्म हो जाएगा। खास तौर पर अबू लहब, जो आपके चाचा थे, उन्होंने सबसे ज्यादा मुखालफत की। उन्होंने लोगों से कहा, मोहम्मद की बात मत सुनो। वह हर जगह जाकर लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काते थे। जैसे जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई, मक्का के काफिरों ने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। जो लोग गरीब और कमजोर थे, उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। उन्हें धूप में खड़ा किया जाता, भूखा प्यासा रखा जाता और तरह तरह की तकलीफें दी जाती। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान सब्र और हिम्मत के साथ अपने ईमान पर कायम रहे। उनका यकीन था कि अल्लाह ताला जरूर उनकी मदद करेगा। लेकिन आगे आने वाला वक्त मुसलमानों के लिए और भी कठिन होने वाला था। लेकिन सब्र और ईमान के साथ वो हर मुश्किल का सामना करने वाले थे। जैसे जैसे आपकी दावत फैलने लगी, वैसे वैसे मक्का के काफिरों का गुस्सा भी बढ़ता गया। उन्होंने मुसलमानों को रोकने के लिए हर तरह के जुल्म शुरू कर दिए। खास तौर पर जो मुसलमान गरीब और कमजोर थे,
उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी जाती थी। उन्हें तपती हुई रेत पर लिटाया जाता, उनके ऊपर भारी पत्थर रख दिए जाते और उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान अपने ईमान पर डटे रहे। उनके दिल में अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी मजबूत थी कि कोई भी जुल्म उन्हें डिगा नहीं सका। जब जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपको अपने साथियों की बहुत फिक्र हुई। आपने मुसलमानों से फरमाया कि वे हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। हबशा में एक न्यायप्रिय बादशाह रहता था जिसे नजाशी कहा जाता था। वो एक ईमानदार और इंसाफ पसंद बादशाह था, इसलिए वहां मुसलमानों को अमन और सुकून मिल सकता था। इस तरह कुछ मुसलमान अपने घर बार छोड़कर हबशा की तरफ रवाना हो गए। ये इस्लाम की पहली हिजरत थी। जब मक्का के काफिरों को इसका पता चला तो उन्होंने कुछ लोगों को हबशा भेजा ताकि मुसलमानों को वापस लाया जा सके। लेकिन नजाशी ने मुसलमानों की बात सुनी और उन्हें वापस करने से इनकार कर दिया। इस तरह मुसलमानों को हबशा में अमन और राहत मिली। इसी दौरान एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। शुरुआत में हजरत उमर इस्लाम के बहुत सख्त दुश्मन थे। एक दिन वो गुस्से में तलवार लेकर निकले और इरादा किया कि नबी को नुकसान पहुंचाएं। रास्ते में किसी ने उन्हें बताया कि उनकी अपनी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह सुनकर वो बहुत गुस्से में अपनी बहन के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनकी बहन कुरान की आयतें पढ़ रही थी। पहले तो वो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब उन्होंने उन आयतों को ध्यान से सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन आयतों में इतनी सच्चाई और असर था कि उनका दिल बदल गया। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब वो नबी के पास जाकर इस्लाम कबूल करेंगे। जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों की हिम्मत और ताकत बहुत बढ़ गई। अब मुसलमान पहले से ज्यादा खुलकर इस्लाम की इबादत करने लगे। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों में एक नया हौसला आ गया। अब वो खुलकर काबा के पास नमाज पढ़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने साथियों को सब्र और हिम्मत की तालीम दी। आप उन्हें बताते थे कि हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। धीरे धीरे इस्लाम की जड़ें मक्का में मजबूत होती जा रही थीं। लेकिन आगे एक ऐसा दौर आने वाला था जो मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा कठिन साबित होने वाला था। इस तरह जुल्म के बावजूद मुसलमानों ने सब्र और हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन अब एक ऐसा दौर आने वाला था जिसे गम का साल, आम उल हुज़्न कहा जाता है। ये वो दौर था जो नबी की जिंदगी का सबसे दुख भरा साल साबित हुआ। सबसे पहले आपकी सबसे प्यारी बीवी हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। हजरत खदीजा वो शख्सियत थी जिन्होंने हर मुश्किल में आपका साथ दिया। जब पूरी दुनिया ने आपका विरोध किया तब उन्होंने आपको हिम्मत दी, आपका दिल मजबूत किया और हर हाल में आपका साथ निभाया। उनके इंतकाल से आपका दिल बहुत दुखी हुआ। अभी ये गम खत्म भी नहीं हुआ था कि कुछ ही दिनों बाद आपके प्यारे चाचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। अबू तालिब वो शख्स थे जो हमेशा आपकी हिफाजत करते थे और मक्का वालों के सामने ढाल बनकर खड़े रहते थे। उनके जाने के बाद मक्का वालों की दुश्मनी और जुल्म और भी बढ़ गए। जब मक्का वालों का जुल्म बहुत बढ़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि शायद ताइफ के लोग इस्लाम को कबूल कर लें। आप ताइफ की तरफ रवाना हुए और वहां के लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया। लेकिन अफसोस, ताइफ के लोगों ने आपकी बात सुनने के बजाय आपका मजाक उड़ाया। उन्होंने शहर के बच्चों और बदमाश लोगों को आपके पीछे लगा दिया। वो बच्चे पत्थर मारने लगे। पत्थर इतने जोर से लगे कि आपके मुबारक पैरों से खून बहने लगा। आप बहुत जख्मी हो गए। लेकिन फिर भी आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि आपने अल्लाह ताला से ये दुआ की, ऐ अल्लाह, इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते। ये आपकी रहमत और सब्र की सबसे बड़ी मिसाल थी। ताइफ की तकलीफों के बाद अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया जिसे इसरा व मिराज कहा जाता है। एक रात फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपको एक खास सवारी बुराक पर बैठाया। सबसे पहले आपको मस्जिद हराम मक्का से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई। इसके बाद आपको 7 आसमानों की सैर करवाई गई। हर आसमान पर आपने अलग अलग नबियों से मुलाकात की। आखिर में आप उस मुकाम पर पहुंचे जहां से आगे कोई भी फरिश्ता नहीं जा सकता था। वहीं अल्लाह ताला ने नमाज का तोहफा दिया। शुरुआत में 50 नमाजें फर्ज की गई थी, लेकिन बाद में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से उन्हें घटाकर 5 नमाजें कर दिया गया। लेकिन इन 5 नमाजों का सवाब 50 नमाजों के बराबर रखा गया। इस तरह
गम और तकलीफों के बाद अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा व मिराज जैसा बड़ा इनाम दिया। ये वाक़या मुसलमानों के लिए नमाज जैसी सबसे बड़ी नेमत लेकर आया। अब इस्लाम का सफर एक नए मोड़ पर आने वाला था। हिजरत मदीना, जो इस्लाम की तारीख में एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होने वाली थी। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बहुत बढ़ गया तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से मदीना हिजरत करने का हुक्म मिला। मक्का वालों ने ये योजना बनाई कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की। उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे करीबी साथी हजरत अबू बकर के साथ चुपचाप घर से निकले। आप कुछ दिनों तक गारे सौर में ठहरे। मक्का वालों ने आपकी तलाश में हर जगह खोज शुरू कर दी, यहाँ तक कि वे गारे सौर के मुहाने तक पहुंच गए। लेकिन अल्लाह ताला ने वहां मकड़ी का जाल और कबूतर का घोंसला बना दिया, जिससे दुश्मनों को लगा कि यहाँ कोई नहीं आया। इस तरह अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की। कुछ दिनों बाद आप मदीना की तरफ रवाना हुए। जब आप मदीना पहुंचे तो वहां के लोगों ने आपका खुशी और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया। हर तरफ खुशियां मनाई गईं और बच्चे तला अल बद्रु अलैना के नात पढ़ रहे थे। मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद नबवी की नींव रखी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, बल्कि ये इल्म और मोहब्बत की जगह बन गई। आपने मुहाजिरीन और अंसार के बीच मोहब्बत कायम किए। इससे सभी मुसलमान एक दूसरे की मदद करने लगे और इस्लाम तेजी से फैलने लगा। मदीना में इस्लाम मजबूत होने लगा, लेकिन मक्का वालों की दुश्मनी खत्म नहीं हुई। इस दौरान कई अहम जंगें हुई। जंगे बद्र, ये इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी। मुसलमानों की संख्या कम थी, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से उन्हें कामयाबी मिली। जंग ए उहुद, इस जंग में मुसलमानों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे उन्हें सब्र और तवक्कुल का सबक मिला। कुछ सालों बाद आप एक बड़े लश्कर के साथ मक्का में दाखिल हुए। ये फतह मक्का का मुबारक दिन था। उस दिन आपने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। ये आपकी रहमत और दरियादिली की सबसे बड़ी मिसाल थी। हिजरत के कई साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज अदा किया। इस हज में आपने मुसलमानों को एक बहुत अहम खुतबा दिया, जिसे आखिरी खुतबा कहा जाता है। उस खुतबे में आपने फरमाया, सभी इंसान बराबर हैं। किसी अरब को गैर अरब पर कोई हक नहीं है। औरतों के साथ अच्छा ताल्लुक कायम करो, एक दूसरे का हक अदा करो। ये खुतबा पूरी इंसानियत के लिए एक रहमत साबित हुआ। आखिरी हज के कुछ समय बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब रहने लगी। आपने अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त मदीना में गुजारा। एक दिन वो दुख भरा लम्हा भी आया जब आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये खबर सुनकर सभी मुसलमान गम और सदमे में डूब गए, लेकिन आपने हमें कुरान और सुन्नत जैसी अनमोल नेमतें देकर इस दुनिया से रुखसत फरमाया। इस तरह आपकी पूरी जिंदगी रहमत, सब्र और इंसानियत की मिसाल बनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, सच बोलना, गरीबों की मदद करना, सब्र करना और अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखना। आपकी जिंदगी कयामत तक आने वाले हर इंसान के लिए एक रोशनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी इस्लामी वाक़यात और तालीमी बयान के लिए हमारे चैनल सलीम शेख को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम कुरान और सही रिवायतों की रोशनी में आप तक सही और ईमानी बातें पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि इल्म और हिदायत का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।